तो हमारा फर्ज ही बनता है कि हम उस कुटिया को, उस जगह को ऐसे सजाएं। तालियों का सहयोग करेंगे और कहिए, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिव बाबा आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिव बाबा आए हैं। मेरे शिव बाबा आए हैं, मेरे शिव बाबा आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे शिव बाबा आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिव बाबा आए हैं। मीठी मीठी तालियां बजा के मेरे साथ बोलिए ना आप सभी। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिव बाबा आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे शिव बाबा आए हैं। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिव बाबा आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिव बाबा आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, मेरे शिव बाबा आए हैं। कहो हरदम यही सबसे, मेरे शिव बाबा आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिव बाबा आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे शिव बाबा आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे शिव बाबा आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिव बाबा आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे शिव बाबा आए
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिव बाबा आए हैं, मेरे शिव बाबा आए हैं। जाने क्या हो गया के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा, बोलिए सभी, के प्यारे प्यारे वो जब से देखा तुझे जाने क्या, के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया। ब्रह्मा तन में आना तेरा काम है, हम ज्ञान सुनाना यही काम है। ब्रह्मा तन में आना, तालियां बजा के मिलके, के मीठे मीठे बाबा मैं तेरा, तेरी कृपा सबसे हुई है जहाँ, चले आते बाबा भी दौड़े वहाँ। तेरी कृपा जिस पे हुई है जहाँ, चले आते बाबा भी दौड़े वहाँ। मेरे बाबा ने मुझ पर करम कर दिया, ओ प्यारे बाबा ने मुझ पर करम कर दिया। मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया, के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया। क्या बात, खाना नहीं खाया आपने? खाया या तो ज्यादा खा लिया या फिर खाया नहीं, बोलो ना फिर। हे मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया, हे प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया। कि जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। के मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया, के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया। तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। बोलिए, तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरे बाबा ने मुझको ये वर दे दिया, के मीठे मीठे बाबा तेरा हो गया। हाँ, के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया। ओ जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, हाँ जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। ओ प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया, के मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया, के प्यारे प्यारे बाबा मैं तेरा हो गया, के मीठे मीठे बाबा मैं तेरा हो गया। ओम शांति। के जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। मधुबन में जो गए हैं वो जानते हैं कि मधुबन में मन है बुला ले, बाबा मैं तो तेरा हो गया। हो गया ना? कौन कौन हुए हैं? सारे पक्का? ऐसे नहीं। बन में ओ मैं तो तेरा हो गया, बाबा तेरा हो गया। ओ मैं तेरा हो गया, मधुबन में मन बुला ले, मैं तो तेरा हो गया। के मधुबन में मन बुला ले, मैं तेरा हो गया। उसी को बुलाएंगे जो बोलेंगे मधुबन में मन बुला ले, मैं तेरा हो गया। ओ मैं तेरा हो गया, शिव बाबा तेरा हो गया। ओ मैं तेरा कि मधुबन में मन बुला ले, मैं तेरा हो गया।
बाबा ब्रह्मा तन में आवे और आके ज्ञान सुनावे। शिव बंदन तन में, बोलिए सभी, कि बाबा ब्रह्मा तन में आवे और आके ज्ञान सुनावे। बाबा के मारा जीवन सफल बनावे, मैं भी तेरा हो लिया। के मधुबन में मने बुला ले, मैं तेरा हो गया। शिव बाबा जो भी दर तेरे पे आवे वो अपना भाग जगावे। हो बाबा मधुबन चल के, कि जो मधुबन चल के आवे वो तो अपना भाग। तू सबकी जोत जगावे, हो तू सबकी जोत जगावे, मैं भी तेरा हो लिया। मैं तेरा हो गया, मधुबन रहने वाले, मैं तेरा हो गया। मैं भी तेरी हो गई हो बाबा, तेरी हो गई हो, मैं तेरी हो गई हो बाबा, तेरी हो गई। मधुबन में मन बुला ले, मैं भी तेरी हो गई। गई मानंद में मन बुला ले, मैं तेरी हो गई। तेरी श्रीमत सब ते न्यारी, जो लागे सबने प्यारी। के तेरी श्रीमत बाबा, के तेरी श्रीमत सब ते न्यारी, जो लागे सबने प्यारी। के तेरी श्रीमत सब या तेरी खिली रहे फुलवारी, तेरी खिली रहे या फुलवारी, मैं भी तेरा हो गया। कि मधुबन में मन बुला ले, मैं तेरा हो लिया। कि मधुबन में मन बुला ले, मैं तेरा हो लिया। कि मैं तो तेरी हो ली, मैं तेरी हो गई। मगर दादी राम राम। अरे मैं क्यों बोलूँ राम राम, कह दिया तेरे राम ने। मगर दादी या कोठी किसकी है? न्यू बोले कोठी, कोठी एक नहीं बेटे, चार चार गढ़ रही है। मगर उरी तो चाड़ा हो रहा है। न्यू बोले सुन फिर, मैं कहा सुना, इन्हें बैठाओ। कोठी गडरी चार, मगर फिर दादी न्यू बोला मेरा बेटे भी से चार। अरे मैं क्यों राम रटन लागी, के मैं क्यों राम रटन लागी। बोलो सारी। कोठी गडरी चार, मैं क्यों राम रे, मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों राम रटन लागी। कोठी गडरी चार रे, मेरा बेटे भी सचा, मैं क्यों कोठी गडरी चार। मगर फिर दादी जो बोला सुनो, दो छोरे मेरे गए फौज में, दो छोरे रे, दो छोरे मेरे गए फौज में, दो अरे सारा कुलबार से मौज में खाने, मैं क्यों राम मैं क्यों राम रे, मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों कोठी गडरी चार, मैं क्यों रे, मेरा कोठी गडरी चार, मैं
न्यू बोले बेटे आगे सुनो। मैं कहा सुना दादी। जब छोरा की हुई सगाई, जब छोरा की हुई सगाई, रे जब छोरा की हुई सगाई, छोरा की हुई सगाई, मोटर कार फ्री में आई, मोटर कार में आई, जब छोरा की हुई सगाई, मोटर कार में आई। मैं कहा फिर? न्यू बोला टिक्के के कई हजार। मैं कहा अंकार भी उरी आ रहा, उरी तो काम खराब हो रहा है। टिक्के के कई हजार, मैं क्यों राम रटने लागी, टिक्के के कई हजार, मैं क्यों राम रटने लागी, रे मैं क्यों राम रटने लागी, मैं क्यों राम रटने लागी, रे कोठी गडरी चार, पकड़ी से मारी रिश्ते, न्यू बैठी मैं हुक्म चला रही, पकड़ी से मारी न्यू बैठी मैं हुक्म चला रही, मेरे पियर के सौकार। मका पीछे भी काम खराब हो रहा और आगे भी ओंकार आ रहा। मेरे पियर के सौकार, मैं क्यों राम रटने लागी, मैं क्यों राम रे, मैं क्यों राम रटने लागी, मैं क्यों राम रटने लागी। ओम शांति। कुछ महीने बीते, दोबारा फिर पड़ोस में सत्संग होया और माता देखो तो आगे ही बैठी। मैं कहो हो या तो वही माता है फुल्ली देवी। मैं कहा दादी राम राम। नहीं बोला बेटे तेरी दो दो राम राम। मैं कहा यूँ क्यों कर, यो चेंज किस तरह आया माता। नहीं बोला फिर सुन। नहीं बोला बेटे में और मेरा मर गया थाने, रे बोली बार तूड़ी वाले में गिर दी बुढ़िया पढ़ लो। इब मैं राम रटने लागी, अरे इब देख लो कटोली बार करवानी है या सेवा करवानी है। अहंकार को त्याग के बाबा के बन जाओ। बाबा कहते हैं कि समय बहुत कम है। बाबा जी मेरे घर आना बस। अच्छा कौन सा है? हिंदी है, इंग्लिश नहीं। बाबा जी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में बिल्कुल बगल में मकान। बाबा जी मेरे बिल्कुल बगल में मकान, बिल्कुल 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 बगल में मकान। बाबा जी मेरे बाबा जी मेरे घर आना, के बोले मेरे घर आना। बाबा जी मेरे घर आओगे तो खुशियाँ मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे, रखना गरीबों का बीमान, क्यों दीजिए मेरे घर आना। हाँ रखना गरीबों का बीमान, बाबा जी मेरा बिल्कुल बगल में मकान। बाबा जी मेरे बाबा जी मेरे घर आना, हो भोले मेरे घर आना। बाबा जी मेरे घर मेरा बिल्कुल बगल में मकान। बाबा जी मेरे पाँव में अपने बांध के घुंघरू, पाँव में आठों पहर तेरे नाम को सिमरू, आठों रख लो गरीबों का बीमान। बाबा जी मेरे घर
मेरा बिल्कुल बगल में मकान बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे घर आना, हो भोले मेरे घर आना, बाबा जी मेरे मिलके सभी ताली बजाएंगे। बिल्कुल बगल में मकान बाबा जी, मेरा बिल्कुल बगल में मकान, मधुबन की है बात निराली, मधुबन की है बात निराली, भर भर पियो अमृत प्याली, भर भर पियो अमृत प्याली, मधुबन की है बात निराली, भर भर पियो अमृत प्याली, लगेगा निस दिन ध्यान बाबा जी मेरे, बिल्कुल बिल्कुल मेरा बिल्कुल बगल में मकान बाबा जी मेरे घर, मेरा बिल्कुल बगल में मकान बाबा जी मेरे घर। कि बाबा मेरा कर दे बेड़ा पार, मधुबन में रहने आले, बाबा मेरा कर दे बेड़ा पार, मधुबन में के मधुबन में रहने आले, के ब्रह्मतन में आने आले, ओ मधुबन में ब्रह्मतन में आने, बाबा मेरा करिए बेड़ा पार, मधुबन में रहने वाले, बाबा मेरा कर दे बेड़ा पार, मधुबन में आने वाले, के मधुबन की शान निराली, ओ गुण गावे कोयल काली, मधुबन की शान निराली, ओ गुण गावे कोयल काली, के मधुबन की शान निराली, गुण गावे कोयल काली, बाबा तेरी महिमा अपरम, बाबा तेरी महिमा अपरम, ओ बाबा मेरा कर दे बेड़ा पार, मधुबन में के मधुबन में रहने आले, ओ मधुबन में के बाबा मेरा करिए बेड़ा, ओ बाबा मेरा कर दे बेड़ा, के मधुबन जो चल के आवे, ओ तो भर झोली ले आवे, मधुबन जो बाबा मेरी जुड़ गई मन की तार, मधुबन में बाबा मेरी जुड़ गई मन की तार, ओ बाबा मेरा करिए बेड़ा पार, मधुबन में ओ बाबा मेरा ब्रह्मतन में शिव बाबा आवे, वो तो सच्चा ज्ञान सुनावे, ब्रह्मतन में शिव बाबा आवे, वो सच्चा ज्ञान सुनावे, के मधुबन जो चल के आवे, वो तो सच्चा ज्ञान सुनावे, बाबा मेरी जुड़ गई मन की तार, मधुबन में आने वाले, बाबा मेरी जुड़ गई मन की तार, मधुबन में आने वाले, ओ बाबा मेरा कर दे बेड़ा पार, मधुबन में आने वाले, बाबा मेरा कर दे बेड़ा पार, मधुबन में आने वाले। ओम शांति। ओम शांति। एकाग्र करेंगे क्योंकि आँखों द्वारा देखने वाले, सुनने वाले, मुख
द्वारा बोलने वाले, मस्तिष्क द्वारा चिंतन, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप आंख बंद करें। थोड़े से समय के लिए भी मन टिकेगा नहीं। थोड़ा सा साइलेंस और चिंतन करने की कोशिश करें। आँखों द्वारा देखने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले, मुख द्वारा बोलने वाले, मैं एक प्रकाश का पुंज, शक्ति का पुंज, चमकते हुए सितारे के समान, दो भ्रकुटियों के मध्य जहां बिंदी लगाई जाती है, स्वयं को चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर का आधार ले, शांति है। मन में दोहराएं, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति के रूप में पूजा जाता है, का भंडार है। तो मैं गुण स्वरूप हूँ। वो दुख हरता, सुख करता है। मैं उसकी संतान, सुख स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का फर्ज है खुद भी सुखी रहूं और औरों को भी सुख प्रदान करूं। पुनः दोहराएं, संतान शांत स्वरूप हूँ। आज तक आप लाखों लोगों को यह संदेश दे चुके हैं और आपके मन की भावना यही रहती है कि सब अपने जीवन के अंदर सुख और शांति को प्राप्त करें। मनुष्य के जीवन में ये दो शब्द बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि आप जो भी कार्य अपने घर पर करते हैं केवल सुख और शांति के लिए करते हैं। कभी गहराई से अपने आप से बात करके देखना कि जो कर्म मैं करती हूँ, या मंदिर जाती हूँ, या मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं, और भी ठिकाने हर जगह मनुष्य जो है जाता है, या अपने अपने इष्ट देवों को मानता है, कोई देवी माँ को मानता है। किस लिए आखिर मान रहा है? केवल दो शब्दों के लिए, सुख और शांति। मनुष्य के इससे बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, केवल सुख और शांति। हमारे परम आदरणीय दैवी भ्राता जी, आप सभी को इन दो शब्दों का बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक कि किस तरह से हमारे जीवन में सुख और शांति आए,
वो बताएंगे, लेकिन इनके हस्त कमलों से बहुत सारे भाई बहनों का उद्धार हुआ है। हमने खुद देखा है, क्योंकि हम बचपन से ही भ्राता जी की पालना में पल रहे हैं। परम आदरणीय दैवी भ्राता जी ने हमारे जैसी सैकड़ों बहनों को इस संस्था में समर्पित कराया है। कहते हैं एक कन्या 21 कुलों का उद्धार करती है। कितने कुलों का? आपने तो केवल एक कुल का उद्धार किया होगा। उद्धार हो भी रहा है या नहीं, ये आप जानते हैं। घर के अंदर यदि सुख और शांति भरपूर मात्रा में है, अगर आप अपने कर्मों से परिवार वालों को सुख और शांति दे रहे हैं, सास ससुर को सेवार्थ अपनी भावना दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, बच्चों की पूरी मान्यता जो भी उनकी मान्यता होती है वो पूरी कर रहे हैं, या आस पड़ोस है या घर है, कोई भी है इस संसार में, कोई भी व्यक्ति है, हर एक कोई को अगर आप सुख दे रहे हैं तो समझो आपने कुल का उद्धार किया है। परंतु भ्राता जी ने हमारी जैसी सैकड़ों बहनों को इस संस्था में समर्पित कराया है कि एक कन्या एक कुल का नहीं 21 कुलों का उद्धार करती है। तो भ्राता जी के हस्त कमलों से कितने कुलों का उद्धार किया है। दिखने में बड़े साधारण मनुष्य हैं, परंतु 4-4 घंटे की तपस्या आप 5 मिनट भी चुप नहीं रह सकेंगे। खाली अगर बैठते हैं तो 5 मिनट अपने आप को देखिए, ये मुख मौन में रहेगा परंतु मन चलता रहेगा। इस सभा में अभी भी हमारी बहनें, भले सत्संग चल रहा है परंतु आपस में वार्तालाप अवश्य चल रही है। 5 मिनट भी हम रुक नहीं सकते। आप अपने आप को चेक कीजिए। और ये केवल 1-1.5 घंटे का समय हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1-1.5 घंटा आप हमें दीजिए, तन और मन दोनों तरफ से। तन एकाग्र, अगर आप तन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे तो मानस पटल तैयार होगा वो ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए जो भ्राता जी के मुखारविंद से निकलने वाली है। क्योंकि ये ऐसी ज्ञान गंगा प्रवाह करने वाली है जिसमें हम स्नान करने वाले हैं। गंगा में स्नान क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? पाप धुल जाएं, पर पाप नहीं धुलते हैं। धुलते हैं, मानते हैं आप, पाप धुल जाते हैं। शरीर की बीमारी तो ठीक हो जाती है, क्योंकि कई बार जड़ी बूटियों का पानी भी आता है, लेकिन मन के पाप नहीं धुलते। क्या कहते हैं मंदिर में जब हम गाते हैं, गीत गाते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि ये मन पाप का झूठा है, कैसे चढ़ाऊं मैं, है ना। स्थूल वस्तु का भी लेते हैं, दूध बछड़े का झूठा है, कैसे चढ़ाऊं मैं। लेकिन मन की बात है, क्योंकि मन जो है राम नाम की याद की झाड़ू रोज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लगाते हैं? बताइए। आज वो झाड़ू लगने वाली है। थोड़ी सी जगह रखें और हम आग्रह करेंगे हमारे परम आदरणीय दैवी भ्राता जी से कि आप ज्ञान गंगा प्रवाह हम सभी के समक्ष अवश्य करें। परम आदरणीय दैवी भ्राता जी। क्योंकि मन का चिंतन है, जैसा चिंतन होता है वैसा ही हमारा मन की मनोस्थिति हो जाती है। जैसे किसान है, उसे अन्न उपजाना होता है तो धरती को पहले हल चलाता है, पानी देता है, फिर उसको और नरम करता है। जब धरती नरम हो जाती है फिर बीज डाला जाता है, फिर बीज उग जाता है। यदि कल्लर धरती में बीज डाल दें तो बीज उगेगा नहीं। इसी तरह से ये जो मन है
में बहा रहा होता है, देह के संबंधों में, बाल बच्चों में, समझे ना, दुनिया में लगा होता है ये मन, क्योंकि ये दुनिया में लगने के लिए हीरा हुआ है। इसको दुनिया में लगाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, आराम से लगा होता है ये। परंतु मन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए तो मेहनत लगेगी। किसी को वजन उठाकर पहाड़ पर चढ़ना हो तो हार्ड है, समतल में तो ले जाएगा। जब मन ऊर्ध्वगामी करना होता है तो उसके लिए तो मेहनत चाहिए। जो गीत हैं वो आपको ऊर्ध्वगामी बनाने में सहयोगी हो जाते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए सत्संग में पहले गीत गाए जाते हैं ताकि मन ऊर्ध्वगामी बनने के लिए तैयार हो जाए, मन प्रभु में लग जाए। आपको सीता बहन जी ने कमेंट्री कराई योग की, ताकि आपका मन प्रभु में लग जाए। और कहते हैं ना, एक घड़ी घड़ी आदि से भी याद। क्योंकि जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं फिर वो सारा दिन चलता है, और यदि चार्ज ही ना करें तो चलेगा नहीं चलेगा। हम हर जगह शरीर को चलाने के लिए खाना देते हैं, उसको चार्जिंग खाने से होती है, होगी या नहीं होगी? यदि शरीर को आप खाना ना दें 2-4 दिन चलेगा? बॉडी चलेगी नहीं, क्योंकि चार्जिंग नहीं है। तो मन को सुवस्थित रखने के लिए उसको भी चार्जिंग की आवश्यकता है। तो वो चार्जिंग केवल परमात्मा से होती है और कहीं नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिवान, सुख का सागर, प्रेम का सागर एक परमात्मा है। ये शक्तियाँ परमात्मा ने किसी भी देवात्मा को, किसी भी पीर पैगंबर को, किसी भी गुरु संत महात्मा को नहीं दी है। तो ये शक्तियाँ केवल परमात्मा ने अपने पास रख रखी है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा को याद करो। क्या कहते हैं? परमात्मा को। कोई कहता है कि अपने पति को याद करो, कोई कहता है, कहीं किताब में लिखा कि अपने बच्चों को याद करो, अपने संबंधियों को याद करो, कहीं नहीं लिखा। जिसके लिए लिखा है कि उसको याद करो, उसको तो करना नहीं है, और जिनके लिए लिखा नहीं है उनके लिए हम सारा दिन लगा रहे हैं। क्यों नहीं लिखा ऐसा? क्योंकि देह के संबंधों में याद करने से शक्ति लूज होती है, आत्मा की ऊर्जा कम होती चली जाती है। परमात्मा को याद करने से आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है। अब हम ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? जिसकी ऊर्जा घटी हुई हो उसकी क्या पहचान होगी, और जिसकी ऊर्जा बढ़ी होगी उसकी क्या पहचान होगी? जिसकी ऊर्जा घटी होगी उसका चेहरा डाउन होगा, जिसकी ऊर्जा बढ़ी होगी वो खुश रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? तो इसलिए कैसे हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा कोई रोग नहीं। बोलते तो हम हैं।
संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो खुशी नहीं चाहता, जो शांति नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं, परंतु हम जीवन भर सुख शांति के प्यासे ही बने रहते हैं। वो आस पूरी नहीं हो पाती है। इसका क्या कारण है कि चाहते तो हैं, क्योंकि हमारा संबंध परमात्मा पिता से नहीं है। एक राजा था, उसका एक बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे को देखा कि बहुत ही अच्छे फल फूल सब कुछ अच्छा है। उसने माली को कहा कि इसको ऐसा ही बनाए रख, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। राजा को बहुत काम व्यस्त हो गया राज कार्य में। 2 मास के बाद याद आई कि ओहो, मैं बगीचे में तो जा ही नहीं सका, जाके आता हूँ। तो देखा कि बगीचा तो सूख रहा है। माली से कहा कि माली क्या बात भाई, 2 मास पहले तो बगीचा बहुत अच्छा था, ये सूख क्यों गया है? राजन, पानी की कमी थी, मैंने फिर पानी से पत्ते धोने लग गया ताकि ये सूखे नहीं। मैं रोज पत्तों को धो देता था, पर ये फिर भी सूखता गया। अब क्या कारण था? पानी देना कहाँ था? जड़ को, बीज को देना था। उसने बीज को पानी नहीं दिया। इस दुनिया में भी क्या हो रहा है? ये दुनिया का जो बगीचा है, भगवान ने जब लगाया था तब तो सतयुग था, देवी देवताएं थे, सब खुश थे, खूब रास करते थे, नाचते दिखाए ना देवी देवताएं, रास करते दिखाए ना। माताओं को शौक है ना रास करने का। किस किस को शौक है? हाथ खड़ा करो। बाकी को नहीं। क्यों? रास तो जो करेगा उसमें एक ऊर्जा आएगी, उसकी आधी बीमारियां का हल है। इसलिए देवताएं बीमार नहीं दिखाए गए, हर रोज रास करते थे, क्योंकि ऊर्जा सारे शरीर में बहती है रास से। पैरों में ही आपका हार्ट है, पैरों में ही आपके लीवर हैं, किडनी है, पैरों से ही सब कुछ चल रहा है। और पैर जब आपके धरती पर लगते हैं तो एक्सरसाइज होगी या नहीं होगी? बोलो बहने। अच्छा, फिर अब कौन कौन करेगा रास? हाथ खड़ा करो। थोड़े से और उठे हैं। क्या आप बीमार रहना चाहती हैं? जो स्वस्थ रहना चाहता है, यदि आप अपने कमरे में मीरा की तरह 15-20 मिनट बंद करके रास कर लो तो घर वालों को दवाई लानी नहीं पड़ेगी। सुना? परंतु शर्म आने लग गई आजकल, पहले तो नहीं आती थी, इसलिए माताएं अच्छी थी, तकड़ी थी। आज इसको देखो वही डॉक्टर की दुकान पर खड़ी है। केवल हमने अपनी प्राचीन संस्कृति को छोड़ दिया। थी तो हमारी ना, शादी में 15 दिन नाचती थी या नहीं नाचती थी? बोलो। हाँ, खुशी मनाते थे, नाचते थे, शरीर ठीक रहता था, है? तो परंतु आज सब भूलते जा रहे हैं। तो परमात्मा ने देखा कि जो मैंने बगीचा लगाया था, जो हरा भरा था, अब कलयुग के अंत में आकर देखता हूँ ये तो बगीचा सारा सूख रहा है, सबके मन मुरझा रहे हैं। क्या हो गया है सारे बगीचे को दुनिया के? क्योंकि जो शक्ति परमात्मा से मिलनी थी, वो आत्मा को, बीज को वो शक्ति नहीं मिली है। आत्मा
इस शरीर का बीज है। आत्मा निकल जाए चलेगा? कोई इसको फिर मानेगा अपना? कपड़े अच्छे अच्छे पहनाएंगे फिर अच्छा ये बिक जाएगा? बिकता भी नहीं है। बाकी के शरीर बिक जाते हैं, आदमी का शरीर उसको कोई भी खरीदार नहीं है। तो देखिए ये आज बगीचा क्यों सूख रहा है? क्योंकि वो जो बीज रूप परमात्मा है इस सृष्टि का, उससे आत्मा का संबंध टूट गया है। आत्मा का संबंध किससे जुड़ना था? परमात्मा से। और हमने कहाँ जोड़ रखा है? अच्छा ये बतलाएं माताएं, जिनको ज्ञान में जो मुरली सुनते हैं वो छोड़ें, बाकी की बात करूँगा। परमात्मा कौन कितने हैं? पहले तो ये बताओ परमात्मा कितने हैं? कौन कौन कहता है एक? वो हाथ खड़ा करे। परमात्मा से कुछ लेना ही नहीं। अब यदि परमात्मा एक है तो वो एक कौन? हमने क्या कर रखा है? हमने सबने कहा तो एक है, परंतु हमने अपना एक अलग बना रखा है। होना सबका साझा था। हम एक घर के वासी हैं, एक बाप के बच्चे हैं, एक ही धर्म के हैं। सभी कहते हैं ना, आया है जो जाएगा राजा रंग का फकीर, बोलते हैं ना। क्या कोई मानता ही ये हमारा परमानेंट घर है? ये तो टेम्परेरी है। परमानेंट तो घर सबका एक है। न तो उस घर को हम जान रहे हैं, वो कौन सा घर है जहाँ जाना है हमने, जहाँ की तैयारी है, और न उस बाप को जान रहे जिसके पास जाना है। कहते हैं ना कोई शरीर छोड़ गया तो भगवान को प्यारा हो गया, बोलते हैं ना। अपने घर चला गया, ऊपर को हाथ मारते हैं, अंदर को नहीं मारते, नीचे को नहीं मारते, ऊपर करते हैं इशारा। ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाले तेरी माया। तो उस धाम का जिसके लिए गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन मैं उस वतन के रहने वाला हूँ जिसको सूर्य चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता, वो परम धाम है। गीता में बोला। इसका मतलब सूर्य चांद से बाहर ऊपर, ये प्रकाश वहाँ नहीं जाता है, ये तो नीचे आता है, उससे ऊपर है। इसीलिए हम सब ऊपर को इशारा करते हैं। परम आत्मा का धाम परम धाम कहलाया। कुछ लोगों ने से परलोक कहा। परलोक का मतलब परम लोक। किसी ने उसे निर्वाण धाम कहा, जहाँ वाणी नहीं है, आत्माएं हैं, सिर्फ शरीर नहीं है, इसलिए उसका नाम रखा निर्वाण धाम। किसी ने उसे मुक्ति धाम कहा, जहाँ आत्माएं मुक्त हैं, उनको शरीर का कोई बंधन नहीं। किसी ने उसे शांति धाम कहा, जहाँ आत्माओं को संपूर्ण शांति है, वो बिल्कुल शांति का, वहाँ पर शांति ही शांति है। आत्मा जाते ही बिल्कुल पीस महसूस करती है, इसलिए उसको शांति धाम भी कहा। ब्रह्मलोक कहा, जहाँ छठा तत्व ब्रह्म है। ये 5 तत्वों का लोक है, जहाँ पर रह रहे हैं जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। इस 5 तत्वों के लोक में आप 5 तत्वों का शरीर लेकर रह रहे हैं। यदि शरीर में पानी खत्म हो जाए चलेगा? कोई एक तत्व भी कम हो जाए तभी आपको ये शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। वायु ना मिले चलेगा?
नहीं चाहिए, एक तत्व की भी कमी हो जाए। इसीलिए वो जो है धाम, वो ब्रह्म लोक छठा तत्व है ब्रह्म। तो ब्रह्म जैसे यहाँ की वायु है, ऐसे ब्रह्म रेड कलर का है। आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं, उस धाम में निवास करती हैं जाकर के। जिसको गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु नानक देव ने सचखंड कहा। सचखंड बसे निरंकार, तिथे लोय लोय आकार। जहाँ उसका लौ जैसा आकार है वो ज्योत है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, दीवा बले अगम का, बिन माटी बिन तेल, हम वासी उस देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नहीं। केवल आत्माएं बैठी हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे गुरु गोबिंद सिंह। जैसे को दिव्य दृष्टि से उसको देख रहा है, वो दीपक 24 घंटे जल रहा है, तेल बत्ती नहीं है उसमें, वो ज्योत जल रही है वहाँ। तो परमात्मा जो है उस धाम का रहने वाला है, जिसको मुसलमानों ने, मोहम्मद ने कहा आलम ए अरवाह, सातवां आसमान। क्राइस्ट ने कहा हाईएस्ट हेवन। सब पैगंबरों ने उस लोक का जिक्र किया है अपने अपने ग्रंथों में। सनातन धर्म ने भी कहा, गीता में लिखा हुआ है। इसलिए हम आत्माएं भले यहाँ रह रही हैं, पर हम कहती हैं हम मेहमान हैं। बोलती हैं ना, हम मेहमान हैं। ये दुनिया घर रैन बसेरा, न घर मेरा न तेरा, सभी बोल रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ के रहने वाले परमानेंट नहीं हैं, टेम्परेरी उतरे हुए हैं। वर्ल्ड ड्रामिक एक स्टेज है, हम ड्रामा के एक्टर हैं, हमें रोल मिला हुआ है, हम रोल कर रहे हैं। एक्टर स्टेज पर स्थायी नहीं होता है, कुछ पीरियड के लिए आता है, परमानेंट तो नहीं होता ना। इसीलिए दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है, सब रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं। कोई अच्छा रोल करता है तो लोग उसका यशोगायन करते हैं, किसका नेगेटिव रोल है उसको लोग बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं किया। परंतु भले कोई कुछ भी कहे, जो उसने रोल किया उसका फल उसको भोगना पड़ता है। अच्छा रोल करेंगे तो अच्छा फल भोगेंगे, बुरा रोल करेंगे तो बुरा फल। जो जीवन भर दूसरों को सताते हैं उनका अंत निश्चित ही बहुत दुख में जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अंत मते सो गति, फिर अगला आगे दुर्गति है। एक बार राजा कारून के यहाँ एक संत आए, सोमेन। राजा कारून जानते हैं ना, सबसे बड़ा रिचेस्ट राजा था, कारों का खजाना बोलते हैं ना। उसने संत को अपना सारा खजाना दिखाया और कहा, मेरे से सुखी इस संसार में कोई नहीं, मैं सबसे धनाढ्य हूँ। संत तो दार्शनिक होते हैं, उनको तो वैभव से कोई प्यार होता नहीं है, वो तो मिट्टी मानते हैं वैभव को। उसने कहा, राजन सुखी तो वो जिसका अंत सुख में है। कौन सुखी?
जिसका अंत सुख में है। अंत में तस्वीर खुलती है, अंत कैसे जाता है? जवानी में तो आदमी कर लेगा, समर्थ होता है, बुरा करने में भी समर्थ है, अच्छा करने में भी समर्थ है। बुरे संस्कार हैं तो बुरा करेंगे, अच्छे संस्कार हैं तो अच्छा करेंगे। अब हुआ क्या, राजा ने सुनी अनसुनी करी संत की बात, क्योंकि अभिमान में तो उस समय तो धन के। कुछ समय बीत गया, उस पर किसी राजा ने अटैक कर दिया और उसको हरा दिया और राजा को बंदी बना लिया। राजा ने बंदी बनाकर अपने उनको कहा कि इसको फांसी चढ़ाओ। अब कारून के पसीने छूटे और उसको याद आई संत की बात। जलाद उसको ले जा रहे हैं फांसी के तख्ते पर और वो कह रहा हाय का सोमेन, हाय सोमेन, हाय सोमेन। अब उसको संत की बात दिमाग में आ गई है, मैंने तेरी बात को सुनी अनसुनी कर दिया, आज मेरा अंत दुख में है। उसने कहा तो सुखी तो वो जिसका अंत सुख में है। अब राजा ने सुना कि ये क्या बोल रहा है, ये भगवान को तो याद कर नहीं रहा, अब इसका अंतिम समय है और ये हाय सोमेन क्या रट रहा है। उसने उसको बुलाया, इधर आ, इसको यहाँ लाओ। ले गए कि भाई ये बता, तू भगवान को याद नहीं कर रहा, तू हाय सुमेन रट रहा है। तब उसने सारी हकीकत सुनाई। राजा ने कहा अच्छा, कहता चलो इसको फांसी ना दो, इसको जेल में डाल दो, टेल लाइफ पड़ा रहेगा। तो देखिए सुखी कौन है इस संसार में, जिसका अंत हो। कि हमने लोगों को दुख दिया है अपने कर्म से या सुख दिया है। यदि हम बहुत बहनों का बहुत अच्छा संस्कार होता है, वो सास को भी सुख देती हैं, बच्चों को भी सुख देती हैं, रिश्ते संबंधी आएंगे तो उनको भी सुख देंगी। मैंने बहुत बहनें ऐसी देखी हैं, अच्छे अच्छे परिवारों में रिश्ते संबंधी भी बहुत आते हैं, मगर वो थकती नहीं है। सब उनकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छे घर की, खानदान की ये हमारे घर में आई है बहू बनकर। और कई यदि 2 मेहमान आ गए तो उसका मत्थे की त्योड़ी चढ़ जाएगी, पूछेगी ये कब जाएंगे। मेहमान को कहते हैं भगवान बराबर, कोई किसी का खाता नहीं है। यदि हम खुशी से सेवा करते हैं तो हमारा सौभाग्य है। यदि हम काम तो हमें फिर भी करना पड़ रहा है, रोटी तो बनानी पड़ेगी ही, और दुखी होकर बना कर देंगे तो हमारा सौभाग्य लगेगा, अमृत में जहर पड़ जाएगा। कर तो रहे हैं, किया भी दुखी होकर किया तो उसका कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं आपको जो बात बता रहा था कि आज हम शक्तिहीन क्यों हुए हैं, क्योंकि हमारा संबंध सर्वशक्तिवान से नहीं रहा। सर्वशक्तिवान एक है, शक्तिशाली तो बहुत हैं। पैगंबर भी शक्तिशाली हैं, गुरु संत महात्मा भी शक्तिशाली हैं। हर एक की अपनी शक्ति है। कोई 100 वोल्टेज का बल्ब है, कोई 250 वोल्टेज का बल्ब है, कोई 500 वोल्टेज का बल्ब है।
और भगवान तो बेहद की शक्ति का बल्ब है। कहते हैं ना, हजारों सूर्यों से भी तेज, बोला ना वेदों ने। तो हम जो शक्ति ले रहे हैं, हम छोटे मोटे बल्बों से लेने लग गए हैं। जो वो अथॉरिटी थी उससे छोड़ गए। अच्छा, वो छोटे मोटों से लेने से वो कितना समय चलेगी? थोड़ा सा समय, हमें फिर थकावट आ जाएगी, हमारी ऊर्जा फिर डाउन हो जाएगी, क्योंकि शक्ति पूरी भरती नहीं है। जोड़ना था संबंध सर्वशक्तिवान से, जोड़ बैठे शक्तिवानों से, फर्क पड़ गया। इसलिए गीता में भगवान को कहना पड़ा, हे अर्जुन, अर्जुन केवल एक पात्र है। ये गीता हर आत्मा के लिए जरूरी है। हर आत्मा अर्जुन है गॉड के सामने। वो हर आत्मा को संदेश दे रहा है, समझे ना, हर आत्मा को दे रहा वो। इसीलिए परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, तू मुझे याद कर, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और कहा, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, देवों को भजने वाले देवों को प्राप्त होंगे, मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। ये कहने वाला कौन है? अब ये हमको अंदर की चेतना जागृत करनी पड़ेगी कि मुझे कहने वाला कौन है। श्री कृष्ण देवता है या परमात्मा? हमने डिफाइन करना पड़ेगा ही नहीं। बोलो माताएं, कौन कौन देवता मानता वो हाथ खड़ा करे, कौन परमात्मा मानता वो हाथ खड़े करे। हाँ, अब जिन्होंने परमात्मा माना, सुनो, परमात्मा की क्या डेफिनेशन है? परमात्मा किसको कहा जाए? जो जन्म और मृत्यु से बाहर है। मानते इस बात को? जिसके माता पिता नहीं होते हैं, जिसका कोई गुरु नहीं हो सकता, ज्ञान का सागर है, जो सदा मुक्त है, जो सुख दुख से परे है। अर्जुन, मैं अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता हूँ। अजन्मा से मतलब मेरा जन्म और मृत्यु। क्या श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ? बोलो। जो बहनें कह रही परमात्मा है, श्री कृष्ण का तो जन्म हो रहा है, फिर परमात्मा कैसे हुआ? उसकी मृत्यु हुई, जरा रूपी राक्षस ने उसके पैर में तीर मारा, मृत्यु हुई या नहीं हुई? बोलो। फिर जो जन्म और मृत्यु में वो परमात्मा कैसे? जिसका गुरु है संदीपन, भगवान का तो कोई गुरु हो नहीं सकता, वो खुद ज्ञान का सागर है। वो बैठ किसको गुरु करेगा? परमात्मा सुख दुख से बाहर है। श्री कृष्ण ने सुख दुख भोगे हैं, राम ने भी सुख दुख भोगे हैं। अब श्री कृष्ण परमात्मा सिद्ध होता है या नहीं, बताओ अब? बोलो, कौन कहता श्री कृष्ण परमात्मा? हाथ खड़ा करे। मिस्टेक कहाँ हो रही है ये समझनी है। जो हमारे से गलती पड़ रही है, जो हमारी समझ से आउट है मैटर, जो हमारी आंख पर उल्टा चश्मा चढ़ा हुआ है, वो समझ में आना जरूरी है। मैं लेक्चर करके चला जाऊंगा पर आपकी समझ में फिर भी नहीं आएगा। मैं आपको गहराई दे रहा हूं, उसको समझना है। श्री कृष्ण श्री रामचंद्र पुण्य बनता है। माना शिव परमात्मा इन तीन देवताओं के रचने वाला है। शिव पुराण में लिखा है, प्रकाश से तीन देवता उत्पन्न हुए। प्रकाश
निराकार शिव। इसीलिए जो मंदिरों में शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये किस चीज का प्रतीक है? ज्योति का प्रतीक है। आप कैंडल की लाइट जलाएं या लौ दीपक जलाएं, उस लौ को आप मूर्ति रूप दें तो क्या बनेगा? शिवलिंग बनेगा। हमारे मंदिरों में देसी घी की जोत जलती थी, आज भी जलाते हैं आप लोग। कोई शुभ कार्य करते हैं देसी घी की जोत से करते हैं। जोत का क्यों महत्व है? मनुष्य जन्मता तो भी दीपक जलता है, शरीर छोड़ता तो भी दीपक जलाते हैं। ये परमात्मा की ज्योति का प्रतीक मानते हैं हम। परमात्मा ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैं प्रकाश रूप हूँ, मेरा रूप दिव्य है, मैं चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता हूँ। श्री कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहा था, अब वो कह रहा तू मुझे देख तो ही नहीं देखता। तब उसको विराट रूप दिखाया। इसका मतलब बोलने वाला कोई और है। जैसे आप देखते हैं लड़की में देवी आ जाती है, आप पूछा ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? लड़की से नहीं ले रहे, वो आने वाली शक्ति से ले रहे हैं आप। आपकी आत्मा अब कहाँ जा रही है? उस शक्ति के पास, कि वो बताएगी। वो शक्ति चली गई, वो लड़की है, वो तो कुछ नहीं देगी आपको, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं वो क्या बोल के गई है। परमात्मा जन्म नहीं लेता है, प्रवेश करता है। यही गीता में वो बोल रहा है, हे अर्जुन, मैं प्रकाय प्रवेश किया परमात्मा बोल रहा हूँ। लिखा पड़ा है बिल्कुल। फिर कहता है, हे अर्जुन, मैं प्रकृति को वश करके, माताएं ध्यान दें बात की तरफ, इधर उधर नहीं देखें। मैं प्रकृति को वश करके प्रकट होता हूँ। इसका क्या भाव है? दूसरे की काया को वश करके उसमें प्रवेश करता हूँ, प्रकट होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ। परमात्मा दूसरे की काया में सन्निवेश करेगा। यदि भगवान भी जन्म ले ले फिर तो उसको सुख दुख भोगना पड़ जाएगा। वो तो दूसरे के शरीर में आएगा, कार्य करेगा, आउट हो जाएगा। इसीलिए कहा, आदम को खुदा मत समझो। आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जिस मनुष्य के, जिस आदमी के तन में परमात्मा आता है, वो आदम खुदा नहीं है। आदम का मतलब आदमी, परंतु खुदा का नूर उसमें आया है, वो अब उससे जुदा भी नहीं है। इसलिए कहता है, अर्जुन तू मुझे देखते हुए नहीं देखता है। मैं इस तन में प्रवेश किया, परमात्मा बोल रहा हूँ। दिखने में तो वो मनुष्य दिख रहा है, परंतु बोल कौन रहा है आकर? सुप्रीम पावर। तब कहता है कि देवों को भजने वाले देवों को प्राप्त होंगे, मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। मैं कहने वाली सत्ता उसकी है। अब मनुष्य आत्माएं साधारण बुद्धि, उन्होंने भाव को नहीं समझा, इसलिए आज भगवान हमसे ओझल है। ये ही एक मिस्टेक हमारे से सदा से चल रही है। तो परमात्मा गीता में क्या बोल रहा है? मेरा रूप दिव्य है, मैं प्रकाश रूप हूँ। हे अर्जुन, मैं हजारों सूर्य से तेजोमय हूँ। वो अपने को तेज बता रहा है, प्रकाश बता रहा है। वो अपने को देहधारी श्री कृष्ण नहीं बता रहा है। ये भाव छुप गया है। गीता आप स्टडी करो, कहीं भी परमात्मा अपने को देहधारी पेश नहीं कर रहा है।
यहाँ तक भगवान ने कहा, 7वें अध्याय का शायद 25 नंबर श्लोक है कि मुझ आए हुए परमात्मा को लोग जन्म मरण वाला मान लेते हैं। आप शब्द सुनिए, मुझ गुप्त रूप में आए हुए भगवान को लोग जन्म मरण वाला मान लेते हैं, वो अज्ञानी जन हैं। क्लियर उसने कहा वो अज्ञानी है, मुझे जन्म मृत्यु वाला मानते हैं। अब श्री कृष्ण का तो जन्म और मृत्यु है। यदि हमने उसको भगवान मान लिया, परमात्मा कह दिया, तो मिस्टेक किसकी हुई? हमारी है। गीता तो कह ही नहीं रही है बात। गीता तो बोल रही है कि मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। इसलिए सभी पैगंबरों ने परमात्मा को ज्योति रूप में स्वीकार किया है। किसी भी पीर पैगंबर ने भगवान को देहधारी नहीं माना है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, मैं हूँ परम पुरुष का दशा, देखन आया जगत तमस्सा। मैं परम पुरुष का दास हूँ, और हमारी कोई पूजा करेगा वो नरक को प्राप्त होगा, क्योंकि शरीरधारी की पूजा रॉन्ग है गीता के अनुसार। इसलिए जितने भी पैगंबर आए, चाहे वो बुद्ध आया, चाहे क्राइस्ट आया, चाहे गुरु नानक देव हैं, चाहे महात्मा बुद्ध है, सब ने परमात्मा को ज्योति रूप में स्वीकार किया हुआ है। किसी ने देहधारी को भगवान नहीं माना है। गीता खुद ही देहधारी को भगवान नहीं मान रही है। परमात्मा शरीरों का पिता नहीं है। शरीर तो दुनिया वालों ने आपको दिया, आप दुनिया को रिटर्न करके चले जाओगे। करेंगे ना रिटर्न, या लेके जाएगा कोई? जाएगा लेके। तो कौन आया था शरीर में? आत्मा। वापस कौन जाएगी? आत्मा। तो आत्मा क्या है? ज्योति है, एक प्रकाश है, एक चेतन एनर्जी है। उस चेतन एनर्जी का बाप भी चेतन एनर्जी है, वो भी शरीरधारी नहीं है। इसलिए कहा क्या गया? परम आत्मा। आत्मा नहीं है वो, परम है। हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? हम आत्माएं जन्म और मृत्यु में हैं, वो जन्म और मृत्यु से परे है। ये अंतर हमको समझ लेना चाहिए। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, हमारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? आप यहाँ बैठे हैं, आपको अपने पिताजी की याद आती है, तो आपकी बुद्धि घर में जाएगी नहीं जाएगी? बाप की शक्ल आपके सामने आ जाएगी, आपको कोई माला नहीं जपनी पड़ेगी। जब हमें परमात्मा की याद आई, वो बाप है हमारा, पर वो किसका बाप है? वो आत्मा का है। वो तो शरीर का बाप है, शरीर जैसा है, मगर परमात्मा आत्माओं का बाप है, तो आत्मा जैसा है। तो आत्मा की बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? परम धाम, परमात्मा के ऊपर, उसके स्वरूप को याद करना था। आज हमने किसको याद करना शुरू कर दिया? देहधारियों को। किसी ने किसी को, किसी ने किसी को, किसी ने किसी को। भगवान कहता, मैंने गीता में क्या कहा था? हे अर्जुन, देह सहित, इस देह को छोड़ो, देह सहित देह के संबंध सब भूल जा, तब मेरे को याद कर। क्योंकि तू देह नहीं है, तू आत्मा है। तब गीता में लिखा
कि अपनी भ्रिकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में अपने स्वरूप में स्थित होकर, आत्म स्वरूप, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है, गीता में लिखा पड़ा है, अपने स्वरूप में निश्चित होकर तब मेरे को याद कर। माना तू आत्मा है, मस्तक के बीच में निवास कर रही है, अपने को स्वरूप में स्थित कर, फिर जब तू मेरे को याद करेगा तो शक्ति का रूपांतर होगा। यदि तू शरीर समझकर शरीरधारियों को भगवान मानकर याद करेगा तो शक्ति नहीं उतरेगी। क्यों? जैसे बिजली की तार आप जोड़ते हैं, ऊपर से रबड़ उतारते हैं तब कनेक्ट करते हैं। यदि किसी को नॉलेज ना हो, वो ऊपर से रस्सी की तरह बांध दे तार को बिजली की, तो लाइट आएगी? लाइट नहीं क्रॉस करेगी, क्योंकि सिस्टम है कि रबड़ उतरेगी, तारें सूक्ष्म कनेक्ट होंगी, फिर लाइट पास ऑन करेगी। यही सिस्टम परमात्मा की याद में है। जब आप अपने को आत्मा निश्चित करेंगे और परमात्मा ज्योति स्वरूप को याद करेंगे, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होगा, तब लाइट उतरेगी। यदि आपने अपने को भी शरीरधारी मान लिया और आपका भगवान भी शरीरधारी है, तो दोनों तरफ रबड़ चढ़ रही है। चढ़ रही नहीं चढ़ रही, तो लाइट कैसे आएगी? लाइट नहीं आएगी, पावर नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी। इसीलिए आज सर्वशक्तिवान का देश शक्तिहीन हो चला है। सुख के सागर का देश दुखी है, शांति के सागर का देश अशांत है। मुद्दा क्योंकि हम कनेक्ट नहीं हुए हैं। जो भगवान गीता में हमसे बात कर रहा है, हमने उस पर कोई अटेंशन नहीं दिया। हम अपनी मनमत से चले हैं। गीता क्या लिखा है नाम? श्रीमद् भगवद गीता। शब्द सुनिए आप, माताएं गहराई से इधर उधर मत देखो। श्रीमद्, श्रीमद् माना परमात्मा की मत। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान का गाया हुआ गीत। हम यदि इस शब्द को भी समझ लें तो हमारी बुद्धि परमात्मा में जाएगी। किसी भी देहधारी को याद करने से शक्ति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि रबड़ चढ़ रही है। अच्छा, मैं बचपन में श्री कृष्ण का अटूट भगत था। मैं आपको बताता हूँ, मैं गीत गाया कर। एक दिन गया मैं बाजार, छाया आंखों में खुमार, वो थी हिंदू की दुकान, मूर्ति थी कृष्ण मुरार की, ये गाथा उसका भी रस खान की। मैं बहुत भक्ति करता था श्री कृष्ण की, क्योंकि हमें सिखाया ही वो गया था। परंतु परमात्मा का ज्ञान किसी ने नहीं दिया था। देवी देवता तो हमारे पास बहुत हैं, परमात्मा एक है। यदि हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम जीवन में चाहते हैं तो हमें उसी स्रोत से कनेक्शन देना होगा। यदि हमारा पावर हाउस से कनेक्शन हो तो लाइट नहीं आएगी, उसका स्रोत पावर हाउस है। पानी का स्रोत समुद्र है, वहीं से पानी आता है। सब हर चीज का स्रोत है। सुख शांति का स्रोत परमात्मा है। इसलिए सारी दुनिया कहती है कि परमात्मा को याद करो, ताकि आपको जीवन में सुख शांति मिलती रहे। परंतु हम कोसों दूर हैं, क्यों? न तो हम परमात्मा को जानना चाहते हैं,
हम तो केवल अपनी जो रीत रस्म है उसको पूर्ण करना चाहते हैं, बस। उससे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहे हम सुखी हो रहे चाहे दुखी हो रहे, हमने कुछ लेना देना नहीं है। नहीं हमारे कर्मों में अंतर पड़ रहा है, नहीं हमारा क्रोध शांत हो रहा है, नहीं हमारा अहंकार समाप्त हो रहा है। मर्ज बढ़ रही है जो जो दवाई की। कारण तो कहीं मिसिंग तो जरूर है। हम कर भी रहे हैं अपनी टाइप से, परंतु हम जो परिपाटी पीछे से चली आ रही है उसको निभा रहे हैं। हमको ये पता नहीं इससे कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा, बस हम तो रिपीटेशन कर रहे हैं जो चला रहा है, जो बड़ों ने कहा। परंतु आज दुखी अशांत फिर क्यों है जब कर भी रहे हो? इसीलिए परमात्मा को तरस पड़ता है जब दुनिया में धर्म गलानी हो जाती है। आज संसार में धर्म गलानी है। धर्मों का बाजार गर्म है परंतु धर्म नहीं है। पाप सिर चढ़कर बोल रहा है। हमने त्रेता में दिखा दिया सीता मां चुराई, रावण ने 1 साल जेल में रखी पर उसको टच नहीं किया। प्रतिशोधवश वो लेके आया था बदले की भावना से, क्योंकि उसकी बहन का नाक काट दिया था लक्ष्मण ने। धर्म गिरा था यहां तक। द्वापर में द्रौपदी पर भरी सभा में हाथ बढ़ाया। यह अलग बात है चिरहरण नहीं कर सका है, परंतु यदि आज का इतिहास लिखा जाएगा, आज तो नाबालिग बच्चियां नहीं बख्शी जा रही है। जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तब भगवान आया है। अब यदि भगवान आ जाए, मान लिया जाए, हमारे पास पहचान का क्या मापदंड है? हम बोल तो रहे कि जब पाप बढ़ता है भगवान आता है। गीता में भी लिखा है यदा धर्मस्य ग्लानि निर्भयवार्त। बोल रहे हम सब, और हम ये भी देख रहे हैं कि आज पाप भी बढ़ गया है, क्योंकि जब धन बढ़ जाता है और दुर्बुद्धि बढ़ जाती है तब कठिनाइयां उत्पन्न होती है। आज धन भी बढ़ रहा है और दुर्बुद्धि भी बढ़ रही है। इसीलिए एक रावण नहीं अनेक रावण हैं, एक दुर्योधन नहीं बहुत दुर्योधन हैं। आज नारी का अपमान है। भले साल में नारी दिवस महिला दिवस मनाते हैं, परंतु क्या रेप केस कम हुए? क्या महिलाओं पर अत्याचार कम हुए? क्या नर ने अत्याचार करने छोड़ दिए? मैं उत्तराखंड गया था, कितनी बहनें आंखों में आंसू लिए बैठी थी। मैंने पूछा क्या बात? मेरे 2 बच्चे हैं, पति शराब पीता है और हमको पीटता है, और हम दोनों बच्चों को और मेरे को घर से निकाल दिया है। ऐसे केसेस वहाँ हर चप्पे पर मिल रहे थे। तो नारी की क्या दुर्दशा है, वो कहाँ जाए? बच्चे भी वो रख रही है, और वो उसने क्या किया, सेकंड किसी और को ले आया, परवाह ही नहीं है। ये पुण्य का पीरियड है या पाप का पीरियड है? और अब भी यदि भगवान नहीं आएगा तो कब आएगा? इतना अत्याचार। महिला दिवस मनाने का गवर्नमेंट को क्या यूज हो रहा है? एक दिन गिद्दा गालेंगे,
उसके बाद वैसे के वैसे पुरुष की मनोवृत्ति में बदलाव कब उत्पन्न होगा नारी के प्रति? वो केवल अपने घर की बकौती मानता है और जब चाहे उसको उड़ा के बाहर फेंक दे, जबकि अधिकार बराबर हैं। परंतु पुरुष के दिमाग का घटियापन कौन दूर करेगा? इसलिए भगवान को आना पड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। और भगवान ने आकर उसको तरस पड़ रहा है। भगवान ने हमको कहा, बच्चे मैं नारी पर अत्याचार नहीं देख सकता, और इसलिए उसने बहनों को आगे किया है, नारी को आगे कर दिया है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नहीं है। केवल वर्ल्ड में एक ही संस्था जो महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है, और भगवान ने आके कलश माताओं को दिया है। बाबा ने हमें कहा था, बच्चे शंकराचार्य ने कहा नारी नरक का द्वार, शिवाचार्यो वाच नारी स्वर्ग का द्वार। मैं इन नारियों के द्वारा सतयुग का गेट खुलवाऊंगा। ये बाबा भगवान के शब्द हैं। अगले 2500 वर्ष नारी की राज्य सत्ता रहेगी, श्री लक्ष्मी राज्य करेगी। इसलिए लक्ष्मी की पूजा ज्यादा नारायण की नहीं इतनी है, क्योंकि उस 2500 वर्ष राज्य सत्ता है। नारी राज करेगी आगे, पुरुष के हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि ये 2500 वर्ष का काला पुरुष का इतिहास भगवान के सामने है। आज पुरुष के दिमाग का घटियापन इतना है, उसका खान पान अशुद्ध है और अहंकार जताता है, घर में आकर रोब जाड़ता है। संस्कार कितने निकृष्ट हैं, दुर्गुण हृदय लिए घूम रहे हैं और अभिमान में हैं, परंतु कुदरत बख्शने वाली नहीं है। मैं आपको बताई देता हूँ, कुदरत बिल्कुल आंटी खड़ी है। मैं आपको भगवान की बात बता रहा हूँ, छोड़ेगा नहीं। अब धर्मराज बनकर आएगा इनके सामने। ये जो पीरियड चल रहा है, 2 परीक्षाएं आपके सामने आ रही हैं। एग्जाम है आपका। एक ये है कि वो विश्व का सबसे बड़ा मेहमान आपके दरवाजे पर आया है। अब पहचानना आपने है, परीक्षा गॉड ने आपके सामने डाल दी है कि मैं आया हूं, मुझे पहचानो। जो आत्माएं पहचान रही हैं उनको सत्युग त्रेता की राजपाट की बादशाही दूंगा। क्यों? मुझ बाप को पहचान लिया जिसने, उसको फिर कुछ तो गिफ्ट दूंगा। देगा नहीं देगा? और जो नहीं पहचानेगा फिर उसका क्या कहा गीता में, हे अर्जुन मैं दैवी संप्रदाय की स्थापना आसुरी संप्रदाय का विनाश कराता हूं। फिर जो आत्माएं मेरे को नहीं पहचान पाती, नहीं मानती, गहनता से नहीं लेती मेरे आगमन को, उनका विनाश, सेकंड परीक्षा विनाश की है जो झेलना पड़ेगा। क्योंकि इस महाकाल सृष्टि पर आया है। जब वो आता है तो सृष्टि का काल भी आता है। इसलिए जब भी भगवान का आगमन दिखाया तो विनाश भी दिखाया शास्त्रवादियों ने। अब उसका दिव्य कार्य सृष्टि मंच पर चल रहा है गुप्त रूप में।
इसीलिए ये नहीं कि परमात्मा मैसेज नहीं भेजता, भगवान कहता मैं हर आत्मा तक मैसेज भिजवाऊंगा कि मैं आया हूं, परंतु मुझे मालूम है, फिर भी मैंने गीता में कहा था मुझे कोटन में बिरला पहचानेगा। क्या ऑब्स्टेकल है लोगों को पहचानने में, क्या कठिनाई आती है? देखिए, जब कोई नई विचारधारा आती है हम उसको जल्दी से ग्रहण नहीं करते हैं। मनुष्य की ये नेचर बनी हुई है। गैलीलियो ने जब फर्स्ट टाइम कहा पृथ्वी गोल है, उसको 1633 में हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। वैज्ञानिक था वो, परंतु बाइबल में लिखा कि पृथ्वी चपटी है। क्रिश्चियनिटी के मन में यह है कि पृथ्वी चपटी है, क्राइस्ट ने बोला है, उसके विपरीत यदि कोई बोलता है तो उसको फांसी, फतवा दे दिया मौत का। आज सारी दुनिया मान रही है कि पृथ्वी गोल है, परंतु उस समय उसको तो मौत के घाट उतार दिया ना। जब परमात्मा आता है तो नया ज्ञान देता है। पुराना ज्ञान जो हमारी बुद्धियों में बसा पड़ा है वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। हम भगवान की बात को पुराने ज्ञान से तोलते हैं, सूर्य को दीपक दिखाते हैं। हमारे पास जो ज्ञान है वो मनुष्य द्वारा आसान करके समझाई है। मैंने कोई संस्कृत के श्लोक नहीं बोले आपके सामने जो समझ में नहीं आएंगे। आम जनरल भाषा में बात कर रहा हूँ, समझने की बातें हैं, क्योंकि आज को ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने हैं, वो ऑब्स्टेकल हम तोड़ना नहीं चाहते हैं और भगवान को छोड़ना चाहते हैं। जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है, इस गम कहते थे तुमरी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। अनेकों देखे पंडित सियाणे, खुदा की बातें खुदा ही जाने। आज वो खुदा आकर बातें बता रहा है और हम सुनना नहीं चाहते हैं और घर भागना चाहते हैं। क्यों सुनाई जा रही है हमें? परंतु नई बातें हैं, समझनी पड़ेंगी। जब तक समझेंगे नहीं तो उद्धार भी नहीं होगा। कड़वी दवाई ही उद्धार करेगी। इसलिए कोई खाएगा तो प्राप्ति कर जाएगा और नहीं खाएगा बीमारी वहीं पड़ी रहेगी। भगवान क्या करेगा फिर? पतित पावन किसको कहा है? परमात्मा को। जब वो पावन बनाने आता है तब हम पावन बनना नहीं चाहते हैं। बोल तो रहेगी, दे तो गाएंगे, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, सदियों से गा रहे हैं। परंतु जब पावन बनाने आया डॉक्टर, कहता इंजेक्शन मत लगा देना, दर्द नहीं चाहती मैं, ना गोली खाऊंगी, तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना इलाज के लिए। इसलिए उसकी बात को समझना जरूरी है। ये बहनें 7 डेज कोर्स कराती हैं, वो 7 डेज कोर्स माताएं करें, आकर सुने समझें, अपने प्रश्न जितने हैं वो हमारे आगे रखें। हम ये थोड़ी करें जवाब नहीं देंगे। आपके पॉकेट में जितने प्रश्न हैं वो निकालो, हमारे से करो बात आकर, हमको गहनता देंगे, उसकी गहराई देंगे। बहुत नई बातें हैं जो बस यहाँ नहीं कही जा सकती हैं। भगवान जो बोल रहा है, जब आपकी वो समझ में आ जाएंगी, आपका तीसरा नेत्र खुलेगा। बहुतों के खुलते हैं। अभी हम टेहरी में थे, वहाँ प्रोग्राम रखा तो परमात्मा के विषय में बताया। एक प्रिंसिपल आई हुई थी लेडी, उसके साथ 2 लेक्चरर थी। तो प्रिंसिपल अवाक रह गई, ये गहनता तो हमने आज तक सुनी नहीं है। आते ही उसने
जब मैं उठा मेरे से बात करी कि भाई जी इतनी क्लैरिटी, क्योंकि पढ़ी लिखी है, लेक्चरार दोनों थी, वो पढ़ी लिखी थी। तो फिर उन्होंने आकर 7 डेज कोर्स किया, अब डेली रेगुलर मुरली सुन रही है। तो जाग गई, आँख खुल गई ना। इसलिए कहता कोटन में कोई एक मेरा है, सभी नहीं सुनेंगे। कहते 2 कान है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर। इसलिए तो 2 कान दिए भगवान ने, एक दे देता फिर तो अंदर चला जाता ज्ञान, इसलिए अंदर नहीं जाना चाहिए। हैं कुंभकर्ण के दिखाते ना, कुंभ होता है घड़ा, कर्ण होता है कान। घड़े में बाहर डालो बाहर निकाल देगा। हमारे कान भी ऐसे हैं, कान से सुनते हैं, दूसरे बाहर निकाल देते हैं। परंतु राम लंका में आया है, उसको सूचना तो मिल गई थी पर माना नहीं था। तो हम कुंभकर्ण केवल एक नहीं है, भारत में कितने कुंभकर्ण मिलेंगे। हम बता रहे हैं भगवान आया, सुनते ही नहीं है। वो जो नहीं सुनी अनसुनी करेंगे वो कुंभकर्ण की लाइन में खड़े होंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम ज्योत, परम धाम निवासी, हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता, आज हम सभी महिला दिवस पर एकत्रित हुए हैं। शिव पिता परमात्मा परम धाम से हम सबके समक्ष आकर के हम सबको वरदानों से, शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। भ्राता जी ने भी हम सबको बहुत अच्छी रीति से मन को सशक्त कैसे करना है, वो एक बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि मन को पवित्र बनाना है। और मन जब पवित्र बन जाएगा तो परमात्मा की याद मन में ठहर जाएगी। कहा जाता है पानी का कोई अपना आकार नहीं होता। पानी को अगर गिलास में डाल दो तो गिलास का आकार हो जाता है। लोटे में डाल दो तो लोटे का आकार ले लेता है। जग में डालो तो जग का आकार ले लेता है। पतीले में डालो तो पतीले का आकार ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो मन के विचार हैं उनका कोई आकार नहीं। जो हम मन के विचार करते हैं वैसे ही आकार में हम ढल जाते हैं। तो आज देखा जाए तो मन के विचार कैसे नेगेटिव की तरफ, गिरावट की तरफ जा रहे हैं। और फिर कहते हैं हमें सुख नहीं मिलता, हमें शांति नहीं मिलती। तो सुख और शांति के आकार में जब अपने आप को ढालेंगे, विचारों में जब ऐसे ढालेंगे, तो तभी हमको सुख और शांति से संपन्न हम हो पाएंगे और पिता परमात्मा के वरदानों से भी हम भरपूर होंगे। तो आज महिला दिवस पर शिव पिता परमात्मा की ओर से, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की ओर से, तो सही ताली तो हमारी लगवा सभी दादियों दो। की सुशीला ओर का से, जन्मदिन की ताली, ब्राह्मण परिवार की ओर से आप सभी को महिला दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो। और आज हम शिव जयंती भी मना रहे हैं। तो शिव पिता परमात्मा का जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो बाप के जन्मदिन की भी आप सभी को लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। आज सुशीला जयंती भी है। सुशीला बहन का जन्मदिन है भाई, ताली तो लगाओ सारे। हाँ, शिव जयंती के साथ सुशीला जयंती भी मन रही है। खड़े हो जा, दर्शन करा सबको। खूब ताली लगाओगे एक बार जोरदार सुशीला बहन के लिए, बहुत अच्छी बात है। ओम शांति।
अपने चरित्र को भी इसी तरह से बचा करके रख सकती है। हमारे सामने देखिए कितनी अच्छी पूंखड़ी है, ये भी बड़ी होने वाली है। इनके अंदर भी संस्कार ऐसे ही डाले। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। अभी की एक सेरेमनी होगी, उसमें हमारे शिव कुमार भाई जी का घर है। निरंजन बोल रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। रमेश भाई जी एक बेटे को गीत पूछते हैं इनसे कभी प्यारे का तो अखियों के तारे का आया जन्म देने शिव बाबा प्यारे का के अखियों के तारे का आया जन्म देने हम मिलकर बनाएंगे शिव बाबा प्यारे का के अखियों के तारे बाबा प्यारे आया जन्म देना तू मेरी के नारे प्यार बना दिन आया बाबा सबको गले लगाए प्यार बना दिन आया बाबा सबको गले लगाए आएगा रे